तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो वो बहुत दिनों से आप लोग सिर्फ ब्लॉग देख रहे होंगे हमारा लव स्टोरी से रिलेटेड या कुछ भी हो, यही सब हमारा डेली लाइफ ब्लॉग्स वगैरह। पर कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है कपल लोगों के लिए वो ला ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगा बहुत सारे वीडियोज़ मैंने क्रिएट कर दिया, पर और भी कुछ अलग अलग आए कमेंट जिस पे लगा कि वीडियो आना चाहिए, तो उसी के लिए ये वीडियो है। क्या निशा जी? तो हम लोगों ने ऐसा कुछ कंटेंट सोचा है जो हमारे कपल्स के लिए बहुत हाँ ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। हाँ, वो कमेंट भी अक्सर करते रहते हैं। तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि देखो, आप लोग बहुत सारे कपल्स होते हैं जिन्हें बहुत कम एज में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं हम लोग से कमेंट में कि क्या हम शादी कर सकते हैं या फिर भाग सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज होगा। इन्हीं सब चीज़ों के रिलेटेड आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक से सुने और समझें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होगा। हाँ, यूज़फुल होगा। तो चलिए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए आप लोगों के सामने हम बात को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखो, कहते हैं ना, कम एज में लव मैरिज करना चाहिए या नहीं, यही है वो टॉपिक। हाँ, ये वही टॉपिक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि बहुत कम उम्र में लोग एक दूसरे से प्यार, जैसे में कि जो 5th क्लास में लड़की होते हैं या फिर 8 क्लास में या फिर 9th क्लास में। तो एवरेज हो गया भाई, 7-8 में हो ही जाता है ना। हाँ, तो अब तो जैसे में अब जो चल रहा है, जैसा कि अब सीज़न चल रहा है, अब तो लोगों को, मुझे लगता है कि जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे देख के लगता है लोगों को कि बहुत ही कम उम्र में बच्चों को, मतलब लगभग बच्चों को ही प्यार हो रहा है ज़्यादातर। मतलब जो आगे पीछे का सीन यहाँ देखते रहते हैं। हाँ, जैसे कि दिल्ली का हाल है। भले ही हमारे बिहार में तो ऐसा कम है, लेकिन दिल्ली में जैसे कि बच्चों को देखते हैं, कम से कम लगता है उनके 10 ही उम्र होगा, मोबाइल रख रही है, बात कर रही है, घूमने जा 10 रही है। ही उम्र होगा, एज 10 ही होगा। और लड़कों का एज मानो तो उसका भी 10 होगा, कोई 12-14, ऐसे लड़कों लड़कियों को साथ में घूमते फिरते देखते हैं। लंबा बहुत रहती है, बहुत का चलो 16 भी एज है, 16-17 भी एज है, ऐसा भी है। पर मेन मुद्दा हमारा कम एज पे है कि नहीं? हाँ, मेन मुद्दा हमारा यही है कि एज कम हो तो क्या हमें भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, तो उसी पे हम बता रहे हैं। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे उम्र वाले बच्चों को देखते हैं, लोग एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हुए, भागते हुए भी बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है। भाई भले यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो हमें लगता है आप लोगों के लिए, कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन हम अपने फ्यूचर को सोच के ही आगे हम अपना कदम रखेंगे ना। किसी को बोलने या ना बोलने से थोड़ी कोई, मतलब कोई चीज़ रुक सकता है। जो इंसान का इच्छा होता है वो वही करेगा। तो जैसे कि, तो वही हम कह रहे हैं कि इतना कम उम्र में, मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहिए, क्योंकि ये प्यार की, भले ही जब हो जाता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें नहीं करें। उस समय कुछ पता नहीं चलता, बस उस समय से सपनों के शहर में हम लोग डूब जाते हैं और चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम लोग लव मैरिज करते हैं इतनी कम उम्र में, तो फिर हमारा क्योंकि अभी अब वो दोनों एक दूसरे मैच्योर होते नहीं हैं, और मैच्योर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। मैरिज करने वालों सबसे पहले मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं समझाना चाहूँगा। आप लोग जोश में ये तो सोच लेते हो कि अब हम दोनों साथ रहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। भाई अगर जो 18 से कम एज है, तो पहले तो आप लोगों की जॉब नहीं लगेगी सबसे पहला भाई। फिर कमाओगे कैसे, घर से कितना पैसा लेकर के आओगे? और अब जब कमाओगे नहीं, और जब आप कमा ही नहीं पाओगे तो फिर आप दोनों तो क्या, कैसे सरवाइव करोगे? जो आपको किराएदार भी कमरा देगा वो भी पूछता आप क्या करते हैं, इतने कम एज में कहीं पे भी रूम नहीं मिलता है। अगर जो बाय द वे रूम में मिल जाता है तो पूछेगा पहले क्या काम करते हैं, आपको क्या काम करते हैं, बता दोगे झूठ मूठ भी, तो फिर बोलेगा बाद में काम नहीं कर रहे हैं ये वो। भाई उसको भी टेंशन नहीं, देखो, अगर आप अपना एज मतलब शो कर देते हो वहाँ पे कि मेरा ज़्यादा है, फिर भी लोग जो रूम देते हैं या फिर वहाँ के लोग अनुभवी होते हैं ना, वो देख लेते हैं ना कि आप बच्चे हो या फिर बड़े हो। वो आपके चाल भाव, आपके हर तीक से, मतलब नोटिस, वो पहचान लेते हैं कि आप हो क्या। तो सब कुछ वो समझता है। ये पहले आप जान लो, ठीक है भाई। और ये जोश में होश मत खोइए, सबसे पहले आप अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए। कम एज में मैच्योरिटी इज नॉट पॉसिबल ब्रदर। ये थोड़ा सा कम एज में ना हर चीज नहीं सुन, हर चीज नहीं देख पाते हो। पढ़े लिखे भी रहोगे, जैसे एज कम रहेगा तो क्वालिफिकेशन भी कम रहेगी भाई। क्वालिफिकेशन कम रहेगी तो बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा, बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा तो अच्छा फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अच्छा फ्यूचर नहीं रहेगा तो कहाँ से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खुश रह पाओगे? क्योंकि जब आप लोगों के पास पैसे तो ही नहीं होगा तो खाओगे पियोगे क्या, कैसे सरवाइव करोगे आप?
आप लोग खुद ही ये सोचते हो ना कि हम लोग ये करेंगे लाइफ में, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, अब हम लोग भाग के तो शादी वो सब करेंगे, करने के लिए देन पैसे ये भी वो होने करेंगे, चाहिए। पैसा होना चाहिए, पैसा के लिए अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके पास पैसा आएगा। तो नॉलेज ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो पहले यही कहूँगा भाई कि थोड़ा सा नॉलेज पे फोकस कीजिए, ठीक है, और मैच्योरिटी लाइए। जोश में आकर के होश मत खो दीजिए कि कोई भाग गया तो हम भी भाग जाएंगे। दैट इज़ नॉट परफेक्ट ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। मैच्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं खुद बताता हूँ, हम लोगों को मैच्योरिटी था स्टार्टिंग में तो नहीं, हम खुद ही ये डिसीजन सोच समझ करके लिए थे, हाँ, लेकिन बहुत स्टार्टिंग में कपल देखो हैं हम लोग भी ऐसे। मतलब वो ना, हमारा भी जो लव हुआ था वो मानो तो 10th में हो गया था, ठीक है। नहीं 10th नहीं, 11th 12th में, 10th में देखा देखी चल रहा बस था एक भाई। दूसरे को हम लोग सिर्फ देखे थे। हमारी बात जो स्टार्ट हुई थी वो 11th के बाद ही हुई थी हाँ स्टार्ट। वो सब तो एक्सप्लेन आप करूंगा सोच ही आप सकते लोगों हो कि 11th में हम लोग को क्या एज हो सकती है। मानते हैं अगर 17 ही होगी, पर 17 होगी, पर वो हमारा वो था, वो हमारा मतलब वो भी सीढ़ी, मतलब बहुत हम लोग नीचे थे। तो वो सब वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि भाई जोश में होश मत खोइए, ठीक है। बहुत सारे कपल से मिले हैं जो इमेच्योर, पता है, फिर लगेगा कि वो गलत डिसीजन ले लिए। कल को घर को कैसे लड़की को छोड़ कर बंद करके भाग जाता है, क्यों, मैच्योरिटी नहीं है, तब ना छोड़ के चला जाता है। फिर आप दोनों को ही दिक्कत होगा, आप दोनों खुद ही एक दूसरे से बोर हो जाओगे। पहले भाई कमाई का एक स्रोत देखो, सिर्फ प्यार से नहीं जिंदगी चलती है, क्योंकि जिंदगी देखो चलाने आप के जब लिए पैसा भागोगे, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि और जब आप पैसा देखो के लिए क्योंकि जब आप नॉलेज। देखो आप लोग जब भागोगे तो अगर आप कम एज में आप लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हो, बाय द वे कर लेते हो, तो जब भागोगे तो आपके तो ना आगे पीछे कोई फैमिली होगी नहीं। सबसे पहले कोई आपके पास बैकग्राउंड नहीं होगा आपके पास, और अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो आपके पास पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी नहीं है तो आप लोग कैसे रहोगे। बस यही बात आप फोकस कीजिए, पहले आप ध्यान दीजिए मैच्योरिटी पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाइए। मानते हैं कि बहुतों को होता है ऐसा कि ज़बरदस्ती लड़की का शादी कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है, तो भाई यहाँ पर हम यही कहेंगे प्यार को छोड़ देना ही भलाई है। क्या कहें कहें अब, मतलब मानते हैं कि आपके प्यार को शादी कराया जा रहा है, इसलिए लेकिन आप कह हर रहे हो लोग नहीं नहीं भैया। नहीं, किसी के भी पेरेंट्स तो करते हैं शादी, पर वो भी अपने बच्चे की एज को देख के ही करते हैं। नहीं, बहुत 18 सारे हो में जाते होता है हैं। ना कि पकड़ा जाता है बात करते हुए, तो चलो मैरिज कर दिया जाए। भाई तो आपको यही कहूँगा, करा रहा है तो आप कोई बात नहीं, प्यार की त्यागी कर दो, क्योंकि नहीं, ये सही नहीं है ब्रदर, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल चाहिए मैच्योरिटी आपके अंदर। बहुत सारा आदमी जोश में आकर के होश में डिसीजन ले लेता, बाद में भुगतते रहता है ज़िंदगी भर, ठीक है। इसलिए पहले समझ लेना। दूसरी बात ये देख लेना कि वो लड़की आपके लिए परफेक्ट है या वो लड़का आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, दोनों एक और दूसरे को अपने समझते हो और अपने या नहीं। रिलेशनशिप को पहले टाइम दो, पहले 1 साल 2 साल अच्छे तो से एक दूसरे को जानो, बस एक दूसरे जानो के साथ भाई। रहो। पता कुछ सोचो, कुछ लड़का ऐसा भी है कि शादीशुदा लड़की के साथ भी रह रहा है खुशी खुशी, कुछ लड़के भी ऐसे जो शादीशुदा है, मतलब बहुत कोई का ऐसा ऐसा भी केसेस देखे हो ना, तो रह रहे, क्योंकि भाई एक दूसरे को जान लिया। जरूरी नहीं है कि वो किसी से मैरिज हो रहा है, ठीक है। पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर मैच्योरिटी या भरोसा है या नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाओगे या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रदर, जोश में होश मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि ना ही आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है कम एज में, और ना ही आगे की कुछ प्लानिंग कर पाओगे, बोलो तब तक ना ही सर्वाइव कर पाओगे। और कुछ लोग आते हैं ये लालच में कि पैसा मिल जाएगा कोर्ट मैरिज का, इतना आसानी से थोड़ी मिलता है भाई, बहुत कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए पहले ये सब पे ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ जो बातें हमें समझाना था वो आप लोग समझ चुके हैं कि कम एज में सब बेवकूफ़ी मत कीजिए, थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। और सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। हाँ, बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और भी और कुछ बातें सब्सक्राइब हो, जरूर करना। हाँ, और भी कुछ बातें होगा पूछना तो कमेंट कर देना, उस बात पे भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।